फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज की इस वीडियो में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के प्रोबेबिलिटी टॉपिक से हम अपनी वीडियो ला रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताश के पत्तों पर आधारित कुछ प्रश्न। पिछली वीडियो में मैंने आपको ताश के पत्तों की A to Z जानकारी दी थी कि ताश के पत्तों में किस किस तरह के ताश रहते हैं, ताश की गड्डी में कौन कौन से तरह के ताश होते हैं और कितने कलर के, कितने टाइप के, कितने तरह के, सब कुछ जानकारी उस वीडियो में है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए जाकर के पिछली वीडियो को देख लीजिए। लेकिन अभी आपका क्या है, आज मैं आपके साथ ताश के पत्तों पर आधारित A to Z प्रश्न आपके साथ शेयर करूंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी एग्जाम के हिसाब से। तो फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ कि ताश की एक गड्डी में से 4 पत्ते रैंडमली निकाले जा रहे हैं। 4 पत्तों को खींचा गया ताश के गड्डी में से और उसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वे जो 4 पत्ते खींचे गए हैं उसमें एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम और एक इक्का हो। एक बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी बतानी है। 4 पत्ते खींचे जा रहे हैं तो कैसे हम बताएंगे, तो आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो ताश के पत्तों की जो टोटल आउटकम होते हैं, टोटल आउटकम कितने बन सकते हैं भाई? 52 पत्ते होते हैं। ठीक, इवेंट्स कितने किए जा रहे हैं? इवेंट्स का मतलब होता है कितनी बार ताश के पत्ते निकाले जा रहे हैं, तो 4 बार। तो इस तरह से हमारा जो तरीके बनेंगे यानी कि कॉम्बिनेशन बनेगा, कॉम्बिनेशन टोटल बताने के लिए हमें नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इस तरह से हम निकालेंगे। यानी कि कैसे निकालेंगे? 52C4, ये आपका कॉम्बिनेशन निकलेगा। एक तो साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि एक बादशाह, एक किंग, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम और एक इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। एक बेगम, एक गुलाम और एक इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको समझना है क्या, आपको ये बात समझनी है कि देखिए, बादशाह यानी कि के कितने होते हैं? 4। क्वीन यानी क्वीन कितनी होती है? 4। जे यानी जोकर कितने होते हैं? 4। और ए यानी एस, इक्के होते हैं 4। हमें एक बादशाह निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 4C1, 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 4C1। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये तरीके हो जाएंगे टोटल 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1। 4 पत्ते निकालने हैं तो टोटल जो तरीके हो ये, और हमें बताने हैं 52 पत्तों में से, तो 52 पत्तों में 4 पत्ते खींचने यानी कि निकालने का जो तरीके होंगे वो ये आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, समझना है बहुत अच्छे से। अब आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपके पास कैलकुलेटर है, और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक 4C1 निकाल के दिखाता हूँ। 4 फैक्टोरियल अपॉन सी का फॉर्मूला क्या होता है? NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक, यही होता है फॉर्मूला। n फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 गुणा 3 फैक्टोरियल तक खोलेंगे, 4 में से 1 गया, 3 फैक्टोरियल खुले तो ये 4 आ गया, यानी 4C1 का मतलब होगा 4। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 बार हो गया 52। 52C4 कैसे निकालेंगे? देखिए, 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक, फटाफट करेंगे। 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 में से 4 किया तो 48 फैक्टोरियल और 4 इंटू 2, 3 इंटू 2, यहाँ तक ले जाएंगे, 4 फैक्टोरियल खोल देंगे। 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई
48 फैक्टोरियल तक इसे खोलेंगे। 48 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कट गया। 4 3 2, ये सारी की सारी कैलकुलेशन करके आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पर 2,70,000 2,70,725 725। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ऑल राइट साथियों, ये हो गया 4 चौक 16 चौक 64, 256 अपॉन 270,725। साथियों ये हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता दूं, कि ये तो हो गए आपके एक बादशाह निकलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 4/52। एक बेगम निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/51। क्योंकि अगर ताश के पत्तों को 1 बाई 1 निकालेंगे, 1 बाई 1 निकालेंगे मतलब एक साथ ना निकाल करके 1 बाई 1 निकाला जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, देखिए पहले आप इतना समझिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आने की बात है, अच्छे से समझ जाइए। ये वो कंडीशन है जब 4 के 4 पत्ते आपने 4 ताश जो है, 4 कार्ड जो है एक साथ निकाल दिए। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो दूसरा तरीका होगा, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन करने के लिए बोला है, मैं साफ कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि अब अगर ऐसा हो कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए फिर रख दिया जाए, तब क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? ठीक है, तब देखते हैं। देखो कुछ समझिए, एक पत्ता निकाला फिर रख दिया, तो पहले मान के चलो किंग निकालने की या कुछ भी निकालने की प्रोबेबिलिटी, बादशाह निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52। ठीक, फिर बेगम निकालने की यानी कि क्यू निकालने की हो गई 4/51, क्योंकि एक पत्ता कम हो गया है। जे यानी कि जोकर निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/50, और आपका एस यानी कि इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/49। ठीक, और आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप? अब 4/52 मल्टीप्लाई 4/51 मल्टीप्लाई 4/50 और मल्टीप्लाई 4/49, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में जो बी राउंड है उसमें केवल इतना कहा गया है कि एक किंग निकालने की, एक क्वीन निकालने की और जोकर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप जोकर तक लेंगे, मैंने इसे थोड़ा सा एस भी बना दिया था, तो ये यहाँ पर आप इसको हटा देंगे। मैंने केवल आपको समझाया है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप जो है इसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल 13 टाइम हो गया। ये 8 हो गया, नीचे आ गया आपका 16,575, ये आ गया। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं हम, अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं आज ही इसी तरह से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन देखे ताश के पत्तों पर आधारित। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यह मानते हुए कि प्रत्येक पत्ते को रैंडमली खींचने के बाद उसे वापस गड्डी में नहीं मिलाया जाएगा, ताश की एक गड्डी में से क्रमानुसार चिड़ी का इक्का, चिड़ी का बादशाह और चिड़ी का बेगम खींचने की प्रायिकता क्या होगी? चिड़ी को बोलते हैं साथियों क्लब, चिड़ी का एस, क्लब का क्या? चिड़ी का इक्का, चिड़ी का किंग, किंग और चिड़ी का क्या? बेगम, क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और इन्होंने क्या कहा है कि यह मानते हुए कि जो पत्ता खींचा जाता है वो गड्डी में नहीं लगाया जाता है, गड्डी में नहीं लगा रहे हैं साथियों ये। ठीक, तो आपको पता है चिड़ी का इक्का, प्रत्येक बार पत्ता निकालने यदि गड्डी में वापस न डाला जाए तो गड्डी में पत्तों की संख्या एक एक कम होती रहती है, ये बात आपको समझ जानी है।
ठीक है। तो एक पत्ता खींचा है, तो 1/, कितना हो जाएगा, चिड़ी का इक्का एक, और यहाँ पर टोटल पत्ते हो गए 52, मिलाए नहीं जाते हैं तो एक एक कम करते चले जाएंगे। किंग के निकालने की ये हो गई, और आपका क्वीन की निकालने की ये हो गई। ठीक, सॉरी 52 नहीं, यहाँ पे 51 और यहाँ पे 50। ये क्यों, क्योंकि ताश का जो पत्ता है वो गड्डी में दोबारा नहीं डाला जा रहा है, समझ गए। अगर वो दोबारा डाल दिया जाएगा तो वो पूरे हो जाएंगे, समझ रहे हो आप। चलिए भाई, चलिए साथियों, इसका दूसरा है कि ताश के चार पत्तों के बिना पुनर्स्थापन यानी कि बिना उन्हें रिप्लेस किए बारी बारी से खींचा जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि वो चारों इक्के होंगे। चारों इक्के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए चारों इक्के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो चार इक्कों में पहली बार तो 4/52, दूसरी बारी में कितने इक्के रह जाएंगे, फिर रह जाएंगे 3 इक्के, अगर पहला इक्का आ गया और आउटकम हो गया 51, फिर 2 इक्के रह जाएंगे, आउटकम हो गया 50, फिर एक इक्का रह जाएगा 49। इस तरह से निकाल देंगे। हार्ड नहीं है साथियों, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, समझने की बात है, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझना है आपको, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ूँ तो और आपको मैं समझा पाऊंगा, और क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन आप पहले इतना ही कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए वीडियो के साथ, और देखते रहे कॉमर्स की दुनिया।